दोस्तों वेलकम टू माय चैनल ब्राइट ज्ञान। सेट तीसरा होने वाला है, मिक्स टाइप क्वेश्चन होगा। इससे पहले 2 सेट हो चुके हैं, अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट बना हुआ आप लोग जाके देख सकते हैं। थंबनेल पे जो क्वेश्चन लगा हुआ है कि किस फल को खाने से आँख की रोशनी तेज हो सकती है, उस क्वेश्चन को आपको देखने के लिए वीडियो में बने रहना पड़ेगा और आप लास्ट में देख सकते हैं, बीच में कहीं भी देख सकते हैं। आप पूरे वीडियो को देखिए और कुछ ना कुछ सीख मिलेगा आपको। अगर आपके वीडियो काम करने हैं आप इसको किसी और को शेयर कर सकते हैं और लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है, इंसान के बाद सबसे समझदार जीव कौन सा है। इंसान तो सबसे समझदार है, उसके बाद सबसे ज़्यादा समझदार कौन है? डॉल्फिन है। तो आपको पता है डॉल्फिन्स के बारे में आपको पता है? डॉल्फिन्स मछली नहीं है, डॉल्फिन्स क्या है? मैमल्स है, जिसको बोलते हैं स्तनधारी। ठीक है, स्तनधारी के कैटेगरी में आता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, आराम आराम से पढ़ाएंगे ताकि याद हो जाए। हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? आपको पता है कि हृदय जो होता है 1 मिनट में 72 बार धड़कता है और 4 से 5 लीटर ब्लड को सप्लाई कर देता है। ठीक है, वो भी कितने सेकंड में? 23 सेकंड में। ठीक है, 23 सेकंड में इतने ब्लड को पूरे बॉडी के अंदर वो क्या करता है? भेज देता है। ठीक है, तो आपको याद रखना होगा 23 सेकंड में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, खून का रंग लाल होता है, किसके वजह से होता है खून का रंग? आपको पता है हीमोग्लोबिन के कारण खून का रंग लाल होता है। हीमोग्लोबिन में हीम क्या है? हीम है आयरन। ठीक है, आयरन कितने नंबर पे आता है? 26 नंबर पे आता है। और ग्लोबिन क्या है? प्रोटीन है। ठीक है, चलिए देखिए इसको कैसे याद कीजिएगा, खून का रंग लाल कैसे होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। हीमो क्या? हीम मतलब आयरन होता है। आयरन की परमाणु संख्या कितनी है? 26 है। और ग्लोबिन क्या है? प्रोटीन है, मतलब आयरन से और प्रोटीन से मिल करके बना होता है। ये आयरन हमको मिलेगा कहाँ से? हरी सब्जी में मिलेगा। ठीक है, हरी सब्जी खाएंगे, इसमें हमको आयरन भरपूर मात्रा में मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, हम यहाँ सिर्फ ABCD करके नहीं पढ़ाते हैं, इसके बारे में बताते हैं, बार बार बताएंगे, आपको याद हो जाएगा। आप मेरी बात मानिए, आप पढ़ते रहिए, आपको बहुत सारा चीज़ याद हो जाएगा। ठीक है, देखिए लाल रक्त कणिका, लाल रक्त कण के बारे में बता रहा है कि कितना जीवन काल होता है, कितना दिन जिंदा रह सकता है? 120 दिन। ठीक है, 120 दिन के बाद ये डेड होने लगता है। डेड होने के बाद कहाँ जाता है? तिल्ली में जाता है। ठीक है, जिसको बोलते हो पलीहा, पलीहा में चला जाता है, स्पिलिन में जा करके वो मर जाता है। इसलिए तिल्ली को या पलीहा को क्या कहते हैं? कब्रिस्तान कहते हैं लाल ब्लड सेल का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, रुधिर का थक्का जमने में सहायक है, मतलब कौन सा विटामिन है जो रुधिर को थक्का बनाता है? जैसे हमारे कहीं पे कट लग जाता है तो खून बाहर की तरफ आता है ना, तो वहाँ पर हमारा खून को थक्का बनाना बहुत ज़रूरी होता है, वरना बॉडी का पूरा खून बाहर की तरफ निकल जाएगा। वो विटामिन के होता है, विटामिन के की मात्रा प्रचुर मात्रा में अगर होगी तो वो क्या करेगा? आपको खून को बाहर निकलने नहीं देगा। और किसी तत्व के बारे में बात करेगा तो आपको पता होना चाहिए कैल्शियम। कैल्शियम अगर आपके बॉडी में रहेगा तो आप क्या करेगा? खून को थक्का बनाने में वो भी मदद करता है। ठीक है, तो विटामिन की बात करेगा तो आप कहोगे विटामिन के, और तत्व की बात करेगा तो बोलना कैल्शियम। ठीक है, जो मिनरल्स भी कह सकते हैं इसको। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, रुधिर का तरल भाग क्या है? देखिए एक होता है लिक्विड भाग, एक होता है ठोस भाग। ठोस भाग जो होता है ना वो आपका RBC होता है। ठीक है, और जो रुधिर भाग होता है, तरल भाग होता है, लिक्विड टाइप होता है, वो प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा जो होता है ना येलो कलर का होता है। कैसा कलर का होता है? पीला कलर का होता है, हल्का पीला कलर होगा। ठीक है, चलिए ये प्लाज्मा कितना % होता है? 55% होता है। और RBC कितना होता है? 45% होता है। ठीक है, तो टोटल मिलकर कितना हो गया? 100%। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, देखिए वीडियो ज़्यादा लंबी न हो जाए इसी वजह से हम स्पीड में बता रहे हैं। अगर आप लोग कमेंट करोगे तो हम सिले सिले भी बताएंगे। ठीक है, हुमायूं नामा किसने लिखा? हुमायूं नामा बुक है, हुमायूं नामा। तो हुमायूं नामा को जो लिखा है ना, गुलबदन बेगम लिखा है। बेगम कौन थी? गुलबदन बेगम इनकी बहन थी। ठीक है, हुमायूं क्यों थे? बाबर का बेटा कौन है? हुमायूं। हुमायूं का बेटा कौन है? अकबर। अकबर का बेटा कौन है? बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, फिर शाहजहां, फिर औरंगजेब। ठीक है, ये आप याद रख सकते हो। तो आपको याद रखना भाजी। ठीक है, भाजी। ठीक है, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, इतना सब याद रखो। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, दास वंश, दास मतलब क्या होता है? गुलाम। ठीक है, दास मतलब होता है गुलाम। अब देखिए गुलाम जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक थे। गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। कैसे याद रखोगे? कोई भी दास होता है, गुलाम होता है, उसकी ज़िंदगी कैसे होती है? कुत्ते की तरह होती है। ठीक है, तो कुत्ते से याद है कुतुबुद्दीन ऐबक। बस याद करने के लिए बता रहे हैं, आपको लंबे समय तक याद रहे। कुतुब मीनार को बनाने वाला भी कुतुबुद्दीन ऐबक ही है। ठीक है, ये स्टार्ट किया था बनाना। ठीक है, चलिए फिर और भी क्वेश्चन बताएंगे, इसके बारे में बताएंगे जब आगे आएगा, तो वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। चलो अगला क्वेश्चन देखोगे,
भगवान महावीर के बचपन का नाम क्या था? भगवान जो महावीर हैं उसके बचपन का नाम था वर्धमान, तो हम कहते हैं इसको वर्धमान महावीर। तो याद रखोगे भगवान महावीर के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। बौद्ध धर्म का प्राचीन पुस्तक कौन है? मतलब बौद्ध धर्म का पुराना पुस्तक कौन है? बौद्ध धर्म, ठीक है, गौतम बुद्ध है संस्थापक, गौतम बुद्ध। ठीक है, गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध पैदा कहाँ में होते हैं? लुम्बिनी में, लुम्बिनी में। और लुम्बिनी कहाँ में आज के दौर में है? नेपाल में। ठीक है, और नेपाल की राजधानी क्या? काठमांडू। ठीक है, तो याद रखिए बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध कहाँ के रहने वाले थे? लुम्बिनी के। और लुम्बिनी कहाँ है? अभी नेपाल के अंदर, और नेपाल की राजधानी काठमांडू। ठीक है, तो उसके बुक का नाम क्या था? त्रिपिटक। देखिए एक क्वेश्चन से मैंने 5 क्वेश्चन बता दिया। ठीक है, तो त्रिपिटक, त्रिपिटक याद रखोगे। चलो अगला क्वेश्चन देखोगे। अकबर का राज्याभिषेक, तो राज्याभिषेक के बारे में आपको पता है, जब राजा बनता है तो क्या करता है? उसको दूध से नहलाया जाता है, तो वो राज्याभिषेक कहलाया। तो याद रखोगे कब बना था? 14 फरवरी। 14 फरवरी के बारे में सबको पता है, वैलेंटाइन डे है। उसी दिन क्या बना था? राजा क्या बना था? राजा बना था, कौन बना था? अकबर। अकबर क्या है? मुगल बादशाह। तो बाबर हुमायूं अकबर। हुमायूं का बेटा कौन था? अकबर था। कितने साल की उम्र में बना था? 13 साल की उम्र में। देखिए अकबर का राज्याभिषेक बोलेगा तो 14 फरवरी 1556 में कितने साल का था? 13 साल का था। तो 13 साल का बच्चा जो राजा बनेगा, राजा तो बन गया, तो वो चला पाएगा सिंहासन को? नहीं चला पाएगा। तो उसका मामा जो था ना बैरम खां, बैरम खां, बैरम खां, तो यही सारा चीज़ यही मेंटेन करता था। ये बताता था, इसका हुक्म होता था, ये इसको समझ देता था, अकल देता था, और ये काम करवाता था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। आया सवाल आपका, किस फल को खाने से आँख की रोशनी तेज होती है? तो कीवी फल होता है ना, बहुत महंगा मिलता है, देखोगे। और ये क्या करता है? बॉडी के अंदर जो ब्लड होता है ना, ब्लड को पतला करता है, पतला करता है, ताकि पूरे बॉडी में आराम से जा सके। महंगा फल आता है कीवी, आँख का रोशनी भी इससे बढ़ता है, बहुत तरह का प्रॉब्लम सॉल्व होता है, तो आप लोग खा सकते हो कीवी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, बने रहिए वीडियो में, आगे भी बहुत ज्ञान मिलेगा। टिहरी जल विद्युत परियोजना कहाँ है? टिहरी बांध बोल रहा है, कहाँ है? तो आपको पता होना चाहिए टिहरी बांध जो है उत्तराखंड के अंदर है। कहाँ है? उत्तराखंड। उत्तराखंड के अंदर कौन से नदी पे है? भागीरथी नदी पे। उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। ठीक है, ये तो उत्तराखंड बना किससे अलग होकर बना? उत्तर प्रदेश से। 26 नवंबर 2000 ईस्वी में। तो आप खाली 2000 ईस्वी भी याद रख सकते हो कि उत्तर प्रदेश से अलग होकर के उत्तराखंड बना 2000 ईस्वी में, और उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून, और ये जो आपका बना हुआ भागीरथी नदी पे बना हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। कृषि उत्पाद के क्षेत्र में अग्रणी देश है, तो कृषि उत्पाद के क्षेत्र में कौन सा देश है जो नंबर 1 पे है? तो कृषि सबसे ज़्यादा होता है चीन में, चीन के बाद अमेरिका में, अमेरिका के बाद ब्राज़ील में। तो आपको याद रखना चीन अपना पड़ोसी देश। और चीन में क्या है आपको पता है? कोरोना आया था, तो सबसे ज़्यादा आपको अनाज की ज़रूरत वहीं है। फिर अमेरिका के बारे में आपको पता है, फेमस जगह से वह ब्राज़ील भी आपको पता होना चाहिए। चलिए याद कर लीजिएगा, चीन, अमेरिका और ब्राज़ील। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ, तो अरब सागर में गिरने वाली जो है ना बहुत सारी नदियाँ हैं, तो आपको बस 2 याद रखना है, एक है नर्मदा, दूसरा है ताप्ती, और सब भी है, बस आपको याद रखना 2 पीस नर्मदा और ताप्ती। बाकी और वीडियो में आपको और बता देंगे, ठीक है, वरना आप कन्फ्यूज हो जाओगे। नर्मदा और ताप्ती, नर्मदा और ताप्ती, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश, उत्तरी अमेरिका, एक होता है दक्षिणी अमेरिका, एक होता है उत्तरी अमेरिका, तो आपको याद रखना उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा? तो आपको याद रखना कनाडा, और कनाडा की राजधानी होता है ओटावा, ठीक है। तो आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, आप वीडियो को देखें, वरना ये सब बहुत सारा वीडियो देखा है यूट्यूब पे, बस एलियन आता है बताता है ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर, उससे क्या होगा? ज्ञान मिलेगा। वो तो वीडियो कोई भी बना सकता है, हम मेहनत कर रहे हैं तो सपोर्ट कीजिए आप लोग, ठीक है, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए कनाडा अगर आपको पसंद आता है तब, वरना ऐसे ही देख के आप चले जाइए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। कावेरी जल विवाद किस राज्य के बीच है? कावेरी नदी है, तो कावेरी नदी में जल विवाद चलता है, तो कौन सा स्टेट के बीच चलता है? तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच, सॉरी, तमिलनाडु और कर्नाटक। देखिए तमिलनाडु की राजधानी बताया था चेन्नई, चेन्नई, ठीक है, और कर्नाटक की राजधानी आपको पता है बेंगलोर, बेंगलुरु भी कह सकते हैं उसको, ठीक है, बेंगलुरु, ठीक है। तो चेन्नई, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई और कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर, तो तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच ये सब विवाद हो रहा है। कैसे याद रखना? कावेरी से याद करना कुवारा, कुवारा या कुमारी,
ठीक है। तो नाटक करती है मिलने में, तो याद रखोगे आप, कुमारी नाटक करती है मिलने में, तो आपको याद होगा कावेरी नाटक करती है मतलब कर्नाटक, और मिलने में तमिल, ठीक है, याद हो जाएगा, बस याद होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अनुच्छेद 12 से 35 संबंधित है, ठीक है, संबंधित है, किससे संबंधित है? मूल अधिकार से, मूल अधिकार 12 से 35 तक, ये रट लीजिएगा, फिर इसके बारे में आगे वीडियो में हम बताएंगे डिटेल। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता, बंधुता का सिद्धांत अपनाया गया था। कहाँ से? फ्रांस की क्रांति जो हुई थी ना, वहाँ से ये बातें ली गई थी। क्या? प्रस्तावना मतलब प्रियम्बल में स्वतंत्रता, समानता और बंधुता, ये कहाँ से लिया गया? फ्रांस की क्रांति से। कैसे याद करोगे? प्रस्तावना में जो ये समानता बंधुता जो लिया गया, भाईचारगी, आज़ादी और सबको समान मानो, तो ये सब बात कह करके लोग फंस गया। बस याद आएगा वो फ्रांस। क्यों? ये सब सिर्फ आज के दौर में बोलने की बात रह गई कि स्वतंत्रता, आज़ादी हो, समानता होनी चाहिए और दोस्ती यारी बंधुता होनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। आज के दौर में सब लोग अपने बारे में सोचते हैं सिर्फ, ठीक है। जैसे आप वीडियो देख लोगे, वीडियो देख के चले जाओगे, क्योंकि वो अपने बारे में सोच रहे हो, आप मेरे मेहनत को नहीं देख रहे, तो आप कम से कम सब्सक्राइब करके जाएं और लाइक कमेंट करके जाएं, ठीक है। लाइक कमेंट नहीं कर सकते, कम से कम सब्सक्राइब करें। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है, ठीक है। अब देखिए, देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त के दिन 1947 में, ठीक है। अब उसके बाद संविधान बनना चालू हुआ होगा, तो 26 नवंबर 1949 को संविधान बन करके तैयार हो चुका, ठीक है। आज 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया, तो 26 नवंबर को जो बन के तैयार हुआ ना, तो उसी दिन को मनाया जाता है संविधान दिवस। 2 साल 11 महीना और 18 दिन लगा, ठीक है, 18 दिन याद रखोगे। देखो, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो बोलना 26 नवंबर को। तैयार कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 को। 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ, और कितना साल लगा? 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन लगा। और संविधान लागू कब हो गया? तो 26 जनवरी आपको याद रहेगा, और 1950 सीधा सीधी है। चलिए, वीडियो में बहने रहने के लिए धन्यवाद, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और थोड़ा सा सपोर्ट करें, ठीक है। नया चैनल है और अच्छा वीडियो सब हम लाने की कोशिश करेंगे। चलिए, थैंक यू।